नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जे-टेट क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 1 इतिहास लेखन के स्रोत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, इतिहास की घटनाओं की जानकारी देने वाले साधनों को क्या कहा जाता है? इतिहास की घटनाओं की जानकारी देने वाले साधनों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, ऐतिहासिक स्रोत। प्रश्न 2, इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा माना जाता है? इतिहास के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, पुरातात्विक स्रोत। प्रश्न 3, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, एपिग्राफी। प्रश्न 4, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, न्यूमिस्मैटिक्स। प्रश्न 5, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही है, पैलियोग्राफी। प्रश्न 6, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। यहाँ विकल्प बी सही होगा, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 7 देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह विकल्प सी सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न 8, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई है। यह विकल्प बी सही है, 1861 ईस्वी। प्रश्न 9 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई है। यहाँ विकल्प बी सही है, 1921 ईस्वी। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। यहाँ विकल्प सी सही है, दयाराम साहनी। प्रश्न 11, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। यहाँ विकल्प बी सही है, राखालदास बनर्जी। प्रश्न 12, वेद किस प्रकार के स्रोत हैं? वेद साहित्यिक स्रोत हैं। यहाँ विकल्प ए सही है, साहित्यिक स्रोत। प्रश्न 13, पुराण किस प्रकार के स्रोत हैं? पुराण धार्मिक एवं साहित्यिक स्रोत है। यहाँ विकल्प ए सही है, धार्मिक साहित्यिक स्रोत। प्रश्न 14, बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। यहाँ विकल्प बी सही है, त्रिपिटक। प्रश्न 15, जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ आगम है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, आगम। प्रश्न 16, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। यहाँ विकल्प बी सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न 17 देखिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ विकल्प बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 18, इंडिका किस भाषा में लिखी गई थी? इंडिका यूनानी भाषा में लिखी गई थी। यहाँ विकल्प सी सही होगा, यूनानी। प्रश्न 19, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है। यहाँ विकल्प सी सही है, कल्हन। प्रश्न 20, राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास बताती है? राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताती है। यहाँ विकल्प बी सही है, कश्मीर। प्रश्न 21, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक वानभट्ट थे। यहाँ विकल्प बी सही है, वानभट्ट। प्रश्न 22 देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा गया। यहाँ विकल्प बी सही है, कौटिल्य। प्रश्न 23 देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। यहाँ विकल्प सी सही है, विशाखदत्त। प्रश्न 24, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। यहाँ विकल्प ए सही है, कालिदास। प्रश्न 25, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। यहाँ विकल्प ए सही है, विष्णु शर्मा। प्रश्न 26, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है।
यहाँ विकल्प बी सही है, पतंजलि। प्रश्न 27, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यहाँ विकल्प बी सही है, पाणिनि। प्रश्न 28, फाहियान किस देश का यात्री था? फाहियान चीन का यात्री था। यहाँ विकल्प बी सही है, चीन। प्रश्न 29, फाहियान भारत कब आया? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। यहाँ विकल्प बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 30, ह्वेनसांग भारत कब आया? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। यहाँ विकल्प बी सही है, हर्षवर्धन के समय। प्रश्न 31, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग चीन का यात्री था। यहाँ विकल्प ए सही है, चीन। प्रश्न 32, इत सिंह किस देश का यात्री था? इत सिंह चीन का यात्री था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, चीन। प्रश्न 33, अल-बिरूनी भारत किसके साथ आया था? अल-बिरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। यहाँ विकल्प बी सही है, महमूद गजनवी। प्रश्न 34, तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? तहकीक-ए-हिंद के लेखक अल-बिरूनी। यहाँ विकल्प सी सही है, अल-बिरूनी। प्रश्न 35, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी। यहाँ विकल्प बी सही है, हरिसेन। प्रश्न 36, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। विकल्प बी सही होगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न 37, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। विकल्प बी सही होगा, खारवेल। प्रश्न 38 देखिए, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। विकल्प बी सही होगा, रुद्र दामन। प्रश्न 39 देखिए, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही है, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 40, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। यहाँ विकल्प सी सही है, तमिल। प्रश्न 41, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। यहाँ विकल्प ए सही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न 42, अशोक के अभिलेखों में प्रमुख भाषा कौन सी है? अशोक के अभिलेखों में प्रमुख भाषा पाली प्राकृत थी, पाली और प्राकृत। यहाँ विकल्प बी सही है, पाली प्राकृत। प्रश्न 43, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसका योगदान है? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप का योगदान है। विकल्प बी सही है, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 44, समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। यहाँ विकल्प ए सही है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रश्न 45, खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यहाँ विकल्प बी सही है, हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न 46, सिक्कों से सर्वाधिक जानकारी किस विषय की मिलती है? सिक्कों से सर्वाधिक जानकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित मिलती है। यहाँ विकल्प ए सही है, अर्थव्यवस्था। प्रश्न 47, मुद्रा राक्षस किस काल से संबंधित है? मुद्रा राक्षस मौर्य काल से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही है, मौर्य काल। प्रश्न 48, विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक स्रोत हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, साहित्यिक। प्रश्न 49, भारत आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। यहाँ विकल्प सी सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न 50, इतिहास लेखन में सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत किसे माना जाता है? इतिहास लेखन में सबसे अधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। यहाँ विकल्प सी सही है, पुरातात्विक स्रोत। प्रश्न 51, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, ब्राह्मी। उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, खरोष्ठी। प्रश्न 53,
रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। विकल्प सी सही है, संस्कृत। प्रश्न 54, संस्कृत का प्रथम लंबा अभिलेख कौन सा माना जाता है? संस्कृत का प्रथम लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख माना जाता है। विकल्प बी सही है, जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न 55, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? ऐहोल अभिलेख के रचयिता रविकीर्ति थे। यहाँ विकल्प बी सही है, रविकीर्ति। प्रश्न 56, हर्षचरित किस शासक के जीवन पर आधारित है? हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। यहाँ विकल्प सी सही है, हर्षवर्धन। प्रश्न 57, अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? अर्थशास्त्र राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ विकल्प बी सही है, राजनीति एवं प्रशासन। प्रश्न 58, इंडिका से किस काल की जानकारी मिलती है? इंडिका से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। यहाँ विकल्प बी सही है, मौर्य काल। प्रश्न 59, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? मेगास्थनीज यूनान का निवासी था। यहाँ विकल्प बी सही है, यूनान। प्रश्न 60, राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी गई। यहाँ विकल्प बी सही है, संस्कृत। प्रश्न 61, फाहियान ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की? फाहियान ने भारत की यात्रा 5वीं शताब्दी में की। यहाँ विकल्प बी सही है, 5वीं। प्रश्न 62, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहाँ विकल्प सी सही है, नालंदा। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी है। यहाँ विकल्प ए सही है, सीयूकी। प्रश्न 64, इत्सिंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया? इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। यहाँ विकल्प ए सही है, नालंदा। प्रश्न 65, अल-बिरूनी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? अल-बिरूनी की प्रसिद्ध कृति तहकीक हिंद है। यहाँ विकल्प बी सही है, तहकीक हिंद। प्रश्न 66, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी समुद्री व्यापार से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही है, समुद्री व्यापार। प्रश्न 67, मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है। यहाँ विकल्प ए सही है, नागसेन। प्रश्न 68, दीपवंश एवं महावंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? दीपवंश एवं महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, बौद्ध। प्रश्न 69, महावंश किस देश का ऐतिहासिक ग्रंथ है? महावंश श्रीलंका का ऐतिहासिक ग्रंथ। यहाँ विकल्प सी सही है, श्रीलंका। प्रश्न 70, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के लेखक कौन है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के लेखक हेमचंद्र है। यहाँ विकल्प ए सही है, हेमचंद्र। पाणिनि की अष्टाध्यायी किस भाषा का व्याकरण है? पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण है। यहाँ विकल्प बी सही है, संस्कृत। प्रश्न 72, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस क्षेत्र से जुड़े थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि व्याकरण से जुड़े थे। यहाँ विकल्प ए सही है, व्याकरण। प्रश्न 73, संगम साहित्य किस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यहाँ विकल्प बी सही है, दक्षिण भारत। प्रश्न 74, शिल्पाधिकारम किस भाषा का ग्रंथ है? शिल्पाधिकारम तमिल भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ विकल्प बी सही है, तमिल। प्रश्न 75, मणि मैथिली किस भाषा का ग्रंथ है? मणि मैथिली तमिल भाषा का ग्रंथ है। यहाँ विकल्प ए सही है, तमिल। प्रश्न 76, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही है, उदयगिरी ओडिशा। प्रश्न 77, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ अंकित है? प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। यहाँ विकल्प ए सही है, इलाहाबाद स्तंभ। प्रश्न 78,
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ विकल्प ए सही है, गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न 79, मुद्रा राक्षस किस शासक से संबंधित है? मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 80, विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस है। यहाँ विकल्प बी सही है, मुद्रा राक्षस। प्रश्न 81, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन है। यहाँ विकल्प ए सही है, विल्हन। प्रश्न 82, गौड़वहो के लेखक कौन है? गौड़वहो के लेखक वाकपति है। यहाँ विकल्प ए सही है, वाकपति। प्रश्न 83, रामचरित के लेखक कौन है? रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी। विकल्प ए सही होगा, संध्याकर नंदी। प्रश्न 84, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। विकल्प ए सही है, मोरक्को। प्रश्न 85, भारत में सर्वाधिक संख्या में सिक्के किस काल से प्राप्त हुए हैं? भारत में सर्वाधिक संख्या में सिक्के गुप्त काल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ विकल्प सी सही है, गुप्त काल। प्रश्न 86, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई। विकल्प डी सही है, इंडो बैक्टीरियन। प्रश्न 87, भारत इतिहास के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक सहायता किससे मिलती है? भारत इतिहास के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक सहायता अभिलेखों से मिलती है। विकल्प ए सही है, अभिलेख। प्रश्न 88, पुरातत्व का संबंध किससे है? पुरातत्व का संबंध प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से है। विकल्प ए सही होगा, प्राचीन अवशेषों के अध्ययन। प्रश्न 89, एपिग्राफी शब्द किससे संबंधित है? एपिग्राफी शब्द अभिलेखों से संबंधित है। विकल्प बी सही है, अभिलेख। प्रश्न 90, न्यूमिस्मेटिक्स शब्द किससे संबंधित है? न्यूमिस्मेटिक्स शब्द सिक्कों से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही है, सिक्के। प्रश्न 91, इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत अभिलेख है। यहाँ विकल्प ए सही है, अभिलेख। प्रश्न 92, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा मुख्यतः थी। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा मुख्यतः प्राकृत थी। यहाँ विकल्प बी सही है, प्राकृत। प्रश्न 93, राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसने कहा? राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ वी ए स्मिथ ने कहा। यहाँ विकल्प ए सही है, वी ए स्मिथ। प्रश्न 94, तहकीके हिंद में किस देश का वर्णन है? तहकीके हिंद में भारत का वर्णन है। यहाँ विकल्प बी सही है, भारत। सी यू की के लेखक कौन है? सी यू की के लेखक ह्वेनसांग है। यहाँ विकल्प बी सही है, ह्वेनसांग। प्रश्न 96, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। यहाँ विकल्प ए सही है, हेरोडोटस। प्रश्न 97, मालवी काग्निमित्रम किसकी रचना है? मालवी काग्निमित्रम कालिदास की रचना है। विकल्प ए सही होगा, कालिदास। प्रश्न 98, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 99, भारत इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? भारतीय इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक स्रोत है। विकल्प ए सही होगा, साहित्यिक स्रोत। प्रश्न 100, इतिहास लेखन में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का संयुक्त उपयोग क्यों किया जाता है? तथ्यों की पुष्टि एवं अधिक विश्वसनीयता हेतु इतिहास लेखन में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। विकल्प बी सही है, तथ्यों की पुष्टि एवं अधिक विश्वसनीयता हेतु।